रिया की गाड़ी धुंध से घिरी मसूरी की पहाड़ियों में धीरे धीरे एक पुराने बंगले के पास रुकी। वहां पहुंचते ही उसने महसूस किया कि यह जगह कुछ अलग ही माहौल रखती है। न कहीं किसी की आवाज, न पंछियों का चहचहाना, बस सन्नाटा और बर्फ की ठंडी हवा। घर के बाहर से देखा तो वह बंगला दिखने में बहुत पुराना विक्टोरियन शैली का था, जिसकी दीवारें जंग लगी थी और खिड़कियों पर जालियां जमी थी। अंदर घुसते ही रिया की सांस रुक सी गई। फर्नीचर ढका हुआ, फर्श पर धूल और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। तहखाने की सीढ़ियों पर पहुंचकर उसने देखा 5 बड़े लकड़ी के दरवाजे, जिन पर अंकित थे 1, 2, 3, 4 और 5। उसके पास एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिसमें साफ लिखा था, 5वां दरवाजा कभी मत खोलना। रिया ने मुस्कुरा कर सोचा, यह सब तो किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि तहखाने की हवा कुछ भारी और ठंडी है, जैसे कोई नजर रख रहा हो। पहली रात से ही रिया को कुछ अजीब सुनाई देने लगा। पहले तो फुसफुसाहटें, इतनी धीमी कि समझ में नहीं आता कौन बोल रहा है। वह आवाजें तहखाने की दीवारों से आती लगती थी, बार बार उसका नाम पुकारती। रात के वक्त जब वो बिस्तर पर होती तो उसे खटखटाहट की आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई जोर से दरवाजा खटखटा रहा हो। एक दिन सुबह तहखाने में जाकर उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर घुसकर देखा तो एक पुराना नर्सरी कमरा था, जहां पुरानी रंगत के खिलौने बिखरे थे और एक गुड़िया कुर्सी पर अकेली बैठी थी। रहस्यमय रूप से वह कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी। तभी रिया ने अपने पीछे से एक नन्ही मासूम हंसी सुनी, जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। डर के बावजूद रिया ने डायरी को गहराई से पढ़ना शुरू किया। उसकी आंटी ने लिखा था कि ये दरवाजे परिवार के छुपे हुए राजों के दरवाजे हैं। हर दरवाजा एक बंधी हुई आत्मा और एक खोया हुआ सच छुपाता है। पहले 4 दरवाजे खोलने के बाद आंटी ने बहुत कुछ खोया, अपने करीबी दोस्त, एक बहन, अपनी आवाज और अंत में अपना दिमाग। रिया को धीरे धीरे सपने आने लगे, जहां उसकी आंटी को किसी अंधकारमय गड्ढे में खींचा जा रहा था। हर सुबह वह जागती तो उसकी कलाइयों पर नीले नीले निशान होते, जैसे किसी ने उसकी कलाई कसकर पकड़ी हो। अब डर ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था, पर वह सच जानने को बेताब थी। एक भयंकर तूफानी रात, बिजली कड़क रही थी और बारिश जोरों से गिर रही थी। तहखाने से अचानक एक आवाज आई। वो आवाज रिया की अपनी थी। मदद करो, मैं अंदर फंसी हूँ। दरवाजा 5 के पीछे आवाज बार बार गूंज रही थी। डरते हुए रिया तहखाने में गई और देखा कि दरवाजा भी हल्का सा हिल रहा है। जमीन पर एक चमकीली चाबी पड़ी थी। अपने दिल की धड़कने तेज होते हुए उसने धीरे धीरे वह दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक पुराना आईना था, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था, बिना किसी हिलडुल के, जैसे किसी और का चेहरा हो। सांसें रुक गईं और रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही रिया ने आईने को छुआ, वह अंदर खिंच गई। अब वह एक विकृत, भयानक दुनिया में थी। लाल आसमान, तैरती हुई फर्नीचर की चीजें और दीवारें जो फुसफुसा रही थी। उसके बाहर आईने के सामने उसका 2 गुना था, जो अब असली दुनिया में रिया की जगह ले चुका था। रिया ने आखिरी बार डायरी का एक पन्ना देखा, जो अपने आप खुल गया था। उस पर लिखा था, 5वां दरवाजा किसी कमरे का दरवाजा नहीं है, यह तुम्हारी दूसरी आत्मा का दरवाजा है, और जब यह खुल जाता है तो फिर कभी बंद नहीं होता। रिया ने एक चीख मारी, लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं था, बस उस दूसरी दुनिया की गूंजती आवाजें।